नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। हिमाचल में 4 रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 नवंबर से रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। और देखिए, 2 राज्यों में चुनाव है इस साल के अंत तक, और इसके लिए तैयारियां जो है चरम पर हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इस दौरान इस प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 5 नवंबर से रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 5 नवंबर से रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं पीएम मोदी। जो बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं उनको इस दौरान गिनवाएंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं हिमाचल में 4 रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस चुनाव में, और इसी के अनुरूप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के रूप में, मेगा स्टार प्रचारक के रूप में 4 रैलियां कर सकते हैं। आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सीएम योगी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की बैठक होगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक खास बैठक होगी। कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों से अवगत कराएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराएंगे। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से प्रदेश की कानून व्यवस्था नजीर बन रही है। इन तमाम बातों का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस खास बैठक में करते नजर आएंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रहेगी। तो राज्य सरकार की ओर से उठाए गए तमाम जो कदम है कानून व्यवस्था को लेकर, उन जो नीतियां हैं उनसे अवगत कराने का प्रयास इस मंथन के दौरान होगा। खास ये शिविर है, और देखिए, इस दौरान इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर खासतौर से चर्चा होनी है कि किस तरीके से देश में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगाई जा सके, और इसके लिए राज्य स्तर पर क्या कोशिशें हो रही हैं, राज्य सरकार किस तरीके से नीतियों को अपनाते हुए काम कर रही हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाते हुए तमाम विदेशी डेलीगेट्स भी मौजूद रहेंगे इस दौरान, जो कि चर्चा करेंगे, और किस तरीके से जो टेक्निकल चीजें हैं उन्हें सही किया जाए, इस पर मंथन होगा। फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्री के साथ अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे होटल राजहंस सूरजकुंड फरीदाबाद में ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शिरकत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस। रात 9 बजे होटल राजहंस के लिए रवाना होंगे। रात 9:15 पर होटल ताज विवांता सूरजकुंड फरीदाबाद रात्रि विश्राम। सूरजकुंड फरीदाबाद में करेंगे सीएम योगी। 28 अक्टूबर को सुबह 6:45 से 7:15 तक योग शिविर में शामिल होंगे सीएम योगी। उसके बाद सुबह 9:15 से लेकर 10:30 तक बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज बैठक में शामिल होंगे, और सुबह 10:30 बजे से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 से लेकर 1:15 तक गृह मंत्रियों की बैठक होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे तक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी बैठक में सहभागिता। तो वहीं शाम 5 बजे से 5:20 तक गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम समापन। शाम 5:20 से 5:30 तक कार्यक्रम समन्वयक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन। तो देखिए, ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का। हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड में, जहां आप देख सकते हैं चिंतन शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। जो गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, और राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो डीजीपी हैं राज्यों के वो इसमें आएंगे, चीफ सेक्रेटरी हैं वो आएंगे, गृह सचिव आएंगे। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी हैं, महानिदेशक हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है सभी
आज से शुरू होगा 27 तारीख से, और उसके बाद में कल भी वो प्रोग्राम 28 तारीख को भी कल भी होगा, जिसको जो है प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं ये ही वो सूरजकुंड है, चिंतन शिविर है, जहां जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो वीआईपी हैं, वीआईपीओं का आना शुरू हो चुका है। वेस्ट बंगाल के ये आए हुए हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं चिंतन शिविर में शिरकत करने के लिए। जो आप ये देख सकते हैं इस तरफ का जो रास्ता है वो दिल्ली का रास्ता है, ये बॉर्डर है, और ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। दिल्ली का रास्ता इधर है जो स्टार्टिंग प्रहलादपुर से होती है, और ये हरियाणा है जहाँ ये सूरजकुंड का जो स्थान है, जो जगह है जहाँ पर ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विवांता जो होटल दिख रहा है, उसी में सभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, उन सबके रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं रात को जो रात्रि विश्राम होगा यहीं सब करेंगे। उसके बाद में फिर कल सुबह योग शिविर होगा। योग शिविर के बाद में चिंतन शिविर होगा, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो है मंथन होगा कि किस तरह से देश में जो साइबर क्राइम की बात करें या पुलिस मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करें, उन सब चीज़ों पे मंथन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पर मंथन होगा, किस तरह से उसको और चुस्त किया जाए। इस पर 2 दिवसीय जो चिंतन शिविर है वो यहाँ आयोजित किया गया है। कैमरामैन राम के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, फरीदाबाद। हम मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण ये रहने वाला है पूरा शिविर, जहां राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से प्रदेश किस तरीके से कानून व्यवस्था बनी हुई है, इस पर चर्चा रहेगी। आज से 2 दिन के लिए ये पूरी चर्चा होगी। और हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए खास आज ये चिंतन शिविर है, 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर होने वाला है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो डेलीगेट्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल मौके पर से क्या अपडेट मिल रही है आपको? पीयूष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइए कि किस तरीके से आपको अपडेट मिल रही है। आप मौके पर मौजूद हैं और देखिए लगातार आज ये खास चिंतन शिविर है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होना है। क्या कुछ फिलहाल की अपडेट है? देखिए, अगर हम बात करें तो सूरजकुंड में जो होटल मौजूद है विवांता ताज के साथ ही हम बात करें राजहंस होटल की, तमाम जगह पे सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। और तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह विभाग है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विवांता ताज विवांता होटल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का आज भाषण होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 5 जो प्रण है वो लिए थे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्माण के लिए, कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम चिंतन शिविर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि विजन 2047 इसका एक तरीके से लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से 2 राज्यों के बीच जो आपसी समन्वय है कानून व्यवस्था को लेकर, उसको किस तरीके से बनाया जा सके। साइबर अपराध प्रबंधन की बात चाहे करें, चाहे आपराधिक न्याय प्रणाली में IT का जो उपयोग बढ़ रहा है, या हम बात करें भूमि सीमा प्रबंधन की, महिला सुरक्षा की बात करें, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा इन 2 दिनों में। और कल आज की बात करें तो आज करीब 3 बजे के आसपास सभी लोग राजहंस होटल पहुंचेंगे, जो कि विवांता से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। वहां पे पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के DGP और गृह सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के DGP यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ताज विमानता होटल में थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पे एक खाका तैयार किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी किस तरीके से समन्वय बनाना है। और जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा गया है उसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक यानी DGP भी मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चूंकि गृह मंत्रालयों का प्रभार संभालने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, तो उन्हें निमंत्रण पत्र भी अगर हम बात करें तो 30 सितंबर को भेजा गया था। और तमाम जो मुख्यमंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला फिलहाल है वो जारी है। लगातार गाड़ियां आ रही हैं, चाहे हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें या अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री
ताज विमानता होटल पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पे चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आंतरिक मामला है। गृह मंत्रालय का पूरा तरीके से इसमें हस्तक्षेप है। पूरा कार्यक्रम गृह मंत्रालय का है, तो सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पे सख्त यहाँ पे की गई है। और निश्चित तौर पर समय समय पर ऐसी बैठकें होती रही है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है, ऐसे में कल पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक योग शिविर भी होगा। और इस योग शिविर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तमाम जो लोग इसमें इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वो करीब कल सुबह 6:45 से लेकर 7:15 तक योग शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट इशू पर भी कल बैठक होने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 7:30 बजे के आसपास आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और रात 9 बजे राजहंस से होटल ताज विमानता तमाम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि 2 होटल हैं और एक राजहंस की बात करें, एक विमानता की बात करें, तो विमानता में ठहरने का प्रबंध तमाम अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों का किया गया है। बिल्कुल ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और इसी बीच महत्वपूर्ण अपडेट, फरीदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह सेक्टर 12 में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। 6,600 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। रोहतक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। तो देखिए, एक तरफ बड़ी सौगात भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान, और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर खास शिविर भी आयोजित किया गया है, उसको होस्ट भी करेंगे, यानी कि उसका नेतृत्व भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि फरीदाबाद पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। सेक्टर 12 में जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे। 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करें इस दौरान सौगात भी देंगे। और चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, सबसे पहले वो सौगात देंगे। करीब बताया जा रहा है 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात होगी। जी बिल्कुल, आज हरियाणा को तमाम परियोजनाओं को, करीब 4 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसको प्रधानमंत्री अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह सौगात देंगे। और 6,000 से ज्यादा जो करोड़ है उनकी उसको आज उसकी परियोजनाओं को कहीं ना कहीं सौगात देने वाले हैं। और कुछ ही देर में जन उत्थान रैली की शुरुआत होगी। और इस दौरान अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। और 4 ये बड़ी परियोजनाएं हैं, चूंकि इसको लेकर सेक्टर 12 स्थित मैदान में मंच तैयार है। और इस रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा को करीब 66 से 29 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें सबसे बड़ी परियोजना 56 से 18 करोड़ के रुपए की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना है, जिसका आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा सोनीपत जिले में 590 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा को सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर को ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं और तमाम कार्यक्रम भी है, चाहे हम बात करें इस रैली की बात करें, इसके बाद जो चिंतन शिविर है यहाँ पे भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए पीयूष, रोहतक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण भी करेंगे इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ खासियतें इसकी रहेंगी? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और 8 साल पूरे भी हरियाणा सरकार के हुए हैं, इसके बाद प्रदेश में कहीं ना कहीं नए विकास के पंख लगेंगे। रेल यातायात जो सुगम होगा और औद्योगिक ढांचे को पूरी तरीके से एक तरीके से बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह पलवल से शुरू होकर सोनीपत के हरसाना कला और KMP वाले मार्ग संग होकर निकलेगी। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनीपत जिले में करीब 590 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का भी उद्घाटन होगा, जिससे सोनीपत के लोगों के खासतौर पे फायदा पहुंचने वाला है, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 315 करोड़ के आसपास की लागत से रोहतक में निर्मित देश के सबसे पहले लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी लोकार्पण होगा। और 106 करोड़ की लागत से निर्मित हरियाणा पुलिस आवास परिसर का भी उद्घाटन होगा। तो निश्चित तौर पर आज गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं हरियाणा को खासतौर पे सौगात देने जा रहे हैं। और इस रैली की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें इस रैली की, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला,
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ ही अगर हम बात करें केंद्रीय भारी उद्योग और बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी विशेष रूप से इस पूरी रैली में मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर कई परियोजनाओं का जो शिलान्यास है उद्घाटन है आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। भैया दूज के पावन अवसर पर आज सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुल गया और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हो गई। पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को श्रृंगार रूप से समाधि रूप दिया। इसके बाद ठीक सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। केदारनाथ धाम में खिली चटक धूप के बीच भक्त बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। केदारनाथ की कपाट बंद होने के समय हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से केदार घाटी गूंज उठी। तो देखिए किस तरीके से ये 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जहां केदारनाथ के जो कपाट हैं वो तय समय अनुसार बंद किए गए पूरे विधि विधान के साथ। तो वहीं बाबा की डोली ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में इस डोली में भी शिरकत की और पूरी आस्था के साथ केदार घाटी जो है हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान रही। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं केदारनाथ के कपाट। देखिए केदारनाथ के कपाट तय समय अनुसार बंद हो चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ बंद हुए हैं कपाट। और देखिए हर हर महादेव के जो नारे हैं वो आप साफ सुन सकते हैं। भक्तों की जो भक्ति है वो साफ इस दौरान प्रदर्शित रही। केदार की डोली आ गई है। तो देखिए धामों के कपाट बंद हो रहे हैं और किस दौरान इस तरीके से डोली निकल रही है इसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समापन की ओर है। गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं और इस दौरान जो भव्य तस्वीरें आई निकलकर सामने वो देखिए। तो वहीं 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। ये महत्वपूर्ण जानकारी। समापन की ओर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। फिलहाल गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी छठ महापर्व को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के कांके डैम और हथनिया तालाब घाट पर साफ सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। भैया दूज के पावन अवसर पर आज सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुल गया और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हुई। पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग को समाधि रूप दिया और इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की और वहां पर हर हर महादेव के नारे इस दौरान पूरी तरीके से गुंजायमान रहे। पूरी घाटी भक्ति में लीन रही
और चलिए खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे, जहां एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। जहां लखनऊ से ये खबर है, जहां लोकसभा चुनाव मतदाता सूची के लिए अभियान होगा। मतदाता सूची के लिए 9 नवंबर से ये अभियान शुरू होगा। निकाय के साथ लोकसभा की मतदाता सूची की भी पुनर्निरीक्षण। तो वहीं 9 नवंबर से मतदाता का पुनः निरीक्षण अभियान शुरू होगा। जिनके नाम नहीं है दर्ज, वो सूची में नाम अपना शामिल करा सकते हैं। 2024 के लिए मतदाताओं की जो लिस्ट है उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा मंथन। तो लोकसभा चुनाव मतदाता सूची के लिए अभियान, मतदाता सूची के लिए 9 नवंबर से शुरू होगा ये विशेष अभियान। और इस दौरान निकाय के साथ लोकसभा की मतदाता सूची का भी पुनः निरीक्षण किया जाएगा। 9 नवंबर से मतदाता का पुनः निरीक्षण अभियान शुरू होगा। तो वही 2024 के लिए मतदाता सूची तैयार हो रही है। 9 नवंबर से 4 दिन चलाया जाएगा ये विशेष अभियान। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। लोकसभा चुनाव मतदाता सूची के लिए अभियान शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव है 2024 और देखिए इसी की तैयारियों में अब मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण जो है किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। 9 नवंबर से मतदाता का पुनः निरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।